मुझे जब बहारों का ज़माना याद आएगा, कहीं अपना भी था एक आशियाना याद आएगा। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। Two human beings, although they came from different backgrounds, shared a wonderful life together in harmony and happiness. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء यहाँ ख्वाब समझ आँखों का टूट जाएगा हर एक तार यहाँ सांसों का। घर बसा करते हैं दुनिया में उजड़ने के लिए, लोग मिलते हैं यहाँ मिल के बिछड़ने के लिए। सब चले जाते हैं रहता है यहाँ कौन सदा, किए जा सबका भला। आज सब कुछ है तेरा कल का है किसको पता। ये मैं उस शख्स और उस हस्ती के लिए कह रहा हूँ जिसका नाम नरगिस था। वो एक नेकी और भलाई का नमूना थी। वो सही मानों में एक बहुत बड़ी इंसान भी थी। फिल्म की कलाकार एक अलग चीज़ है, उसमें उन्होंने एक अपना मकाम जो पैदा किया उससे हर शख्स वाकिफ़ है। उन्होंने एक नया रास्ता, एक नई मंजिल लोगों को दिखाई। Very helpful, and she never had this problem of high and low. You know, she used to sit with the unit and with the lightmen, with the spot boys, and eat food with them and do everything and help them. In an interview to All India Radio, Nargis said, फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवाइफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेष बदलकर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा इंसाफ कर सकूं। यहाँ चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जिनने मदर इंडिया देखा हो तो सिर्फ एक फिल्म में ही मदर इंडिया नहीं थी, या सिर्फ उन्होंने वो भूमिका ही नहीं की, वो किरदार ही नहीं किया, वो असली मानों में मदर इंडिया थी। बहुत अजीम शख्सियत थी और आर्टिस्ट के हिसाब से तो मेरे ख्याल से उस कदर वर्सेटैलिटी और पावर किसी आर्टिस्ट में नहीं देखा गया। कैमरे के इस रुख पर इस ओर वो एक बहुत ही उम्दा शख्सियत थी। हम लोग बहुत कम उम्र थे जब हम लोग मेला में काम किया। मेरे ख्याल से मुझसे पहले, उस फिल्म से पहले उन्होंने 2-3 फिल्में की थी, कोई तकदीर या इस तरह की कोई फिल्में की उन्होंने। और शी वॉज ए डिलाइटफुल पर्सन, ईजी टू वर्क विद। हमेशा
आसान था काम में, कोई बोझ नहीं महसूस होता था कि आप किसी स्टार के साथ काम कर रहे हैं और या कोई वज़न है। आमद-ओ-रफ्त का नहायत शाइस्ता, ये बड़ा खूबसूरत पहलू था। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। तो मेम साहब तो नहीं रही, नरगिस नहीं है अब, लेकिन उन जैसा फिर कोई आया भी नहीं। The President of India honored Nargis for her contribution to the Indian cinema with the Padma Shri, and she was, of course, by this time already a household. ज़माने में शूटिंग जल्दी ही पैकअप कर देते थे कि सूरज जहाँ ढला तो उसके लिए बंदोबस्त करके लाती थी वो, फिर आग जलाई, ये किया वो किया, और खाना बनाते थे शाम को जब शूटिंग ख़त्म हो जाती थी। रात हुई, काम करके आए, वो उनको ख्याल रहता था कि अभी जल्दी से तुम लोग नहा लो और जल्दी खाना खाओ और सो जाओ, फिर सुबह जल्दी काम पे जाने का है। और सुबह फिर खुद आके हमें सोए हुए उठा। पोस्ट कार्ड में जवाहरलाल पंडित को कुछ लिखा करती थी और इंदिरा जी को भी। तो मैंने पूछा क्या करती है, तो कहा कि मैं सोशल काम करना चाहती हूँ, उनसे मशवरा ले रही हूँ। तो उन्होंने शायद बोला हुआ कि स्पास्टिक आती थी, मुझे मालूम है हमारे वो टूथब्रश पे पेस्ट लगा के लाती थी। तो इस तरह का सलूक जो था वो कोई अपना ही जिसके अंदर बहुत प्यार अपनापन हो भी दे सकता। I used to hear from these old juniors. वो कितनी महान कलाकार थी ये कहने की मेरा ख्याल जरूरत नहीं है, पर जिस समय उन्होंने सुनील जी की जिंदगी में एक पत्नी के रूप में प्रवेश किया, उसके बाद उन्होंने ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की एक औरत एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श माता कैसे हो सकती है। मैं जाने से पहले ही 2 डेज में वो बीमार वहाँ से अमेरिका की बीमारी को काफ़ी निगलेक्ट किया हुआ था, क्योंकि इतना एक्साइटमेंट था, पार्लियामेंट में जाना था, फिल्म लाइन के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, वर्कर्स के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, स्टैटिस्टिक के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। लेकिन इसी चक्कर में उन्होंने अपनी हेल्थ को इतना निगलेक्ट किया कि इतना वेट लूज कर रही थी और हम लोग बोल रहे थे In New York, कुछ it was गड़बड़ है, discovered तो she used to say, that she was suffering from a complicated case of cancer. उनके 5 ऑपरेशन हुए, कैंसर ऑफ पैंक्रियास था उनका। फाइन मॉर्निंग हम उनको अमेरिका ले गए स्टोन केटरिंग मेमोरियल हॉस्पिटल में, और उसके बाद 2 महीने तक वो कंप्लीट कोमा में रहीं, और जो भी वहाँ के अस्पताल की मशीनें थीं उनके ऊपर वो जिंदा थी। उनकी किडनी फेलियर हो गई, उनके हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, और डॉक्टरों ने हमको कई बार कहा कि अब कोई चांस नहीं है कि अगर ये ज़िंदा भी रहीं तो बिल्कुल बेकार ज़िंदा रहेंगी। मुझे याद है कि सर्दी का मौसम था, बाहर बर्फ़ पड़ रही थी, कुछ सोच में पड़ी हुई थी। वो मुझे अच्छा ना लगा। मैंने सोचा कि देखिए इतनी बीमारी के बाद पता नहीं क्या क्या सोच रही होंगी, शायद अपने बच्चों के बारे में सोच रही हों। बहुत जब इंसान बीमार होता है तो बुरे बुरे ख्याल ज़्यादा आते हैं। जियो, बट मैं तो हूँ आपके पास। आई डोंट नो, मैं ऐसा क्यों नहीं सोचती क्या कि मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊं, अपने घर जाऊं, अपना काम काज संभालूं। मैंने अपने बच्चों की खुशी देखी, कितना अरमान, अंजू की शादी होगी, मैं भी वैसे ही करूंगी जैसे हर माँ करती है, ये कर वो कर। It was her dream to see her children married and settled in life. She wanted so much in the group to be a and grandmother. all of a sudden this guy Most started of the playing time she was very the tape. More than संजू का क्या होगा, anything, 3 hours keep का क्या your होगा? humility. And I was saying सब Keep ठीक हो जाएगा, everybody your is going to be all character. right to come back. Never show उनकी up. मेन वरी थी कि मुझे अगर Always मरना be है humble तो अमेरिका में and always respect the elders. That is the हिंदुस्तान के thing that is going to take you I will far. die there. When my mother And died, I that is did going not to cry. give you I had no strength in your intention work. of it. And I heard my mother. भगवान ने उनकी सुनी, My वो mother's ठीक voice होके यहाँ आई, when she was in hospital in New और York, advising me, and 11 telling me मार्च things, and how much 1981 she loved me and how much she cared हमने about me. अपना 23वां
how much wedding nursery I बनाया. mean, she expected from me. And we all insisted that I think Mama after had 2 to, years, you know, I just burst out and I and, cried I and I felt- cried I and I mean, she cried for was about 4-5 happy hours. and she was very sad also. I mean, all because that thing she, which like, was knew inside this of would me, be I her just last I just took wedding it out, and In once a that few happened, I days was she just fell ill again. Because it was such a good occasion. So give her a chance to, you know, meet the family and everyone after such a long time. And me and my sister, we dressed her up in her wedding sari and put makeup for her and everything so that, you know, she looks really good. Nargis was a great fighter, always had been. But spreading cancer could no longer be controlled. And she died on the 3rd of May, 1981. The first lady of the Indian screen was no more, and only memories were to remain. मुझे जब बहारों का ज़माना याद आएगा, कहीं अपना भी था एक आशियाना याद आएगा। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ।